तो चलिए गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। इसका मतलब क्या होता है कि द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। यानी कि इस द्विघात समीकरण को खंडों में टुकड़ों में उसको टुकड़े टुकड़े करना है। वो गुणनखंड यानी कि गुना करके, ठीक है, उसको टुकड़ों में लाना है, फिर गुना करने से वो फिर यही फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि द्विघात समीकरण है, इसको आपको गुणनखंडों में तोड़ना है और उससे आपको क्या निकालना है, मूल्य निकालना है, यानी कि शून्य, जो पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि एक द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, इसको समझिए किस प्रकार गुणनखंडों में तोड़ते हैं। अब देखिए 2x², उसके बाद देखिए ये जो इसके साथ मल्टीपल करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, यानी कि 2x²। इस 2 को दो संख्या लेना है कि वो दो संख्या लेना है जिससे गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर -3 होना चाहिए। ये बात तो पहले वाला वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ, इसको ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए इसको 2 इंटू 1 से अगर गुना करते हैं तो 2 ही होता है, साथ ही साथ इसको अगर जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, यानी कि -3। अगर दोनों जगह माइनस लगा देंगे तो 3 -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको समझना है कि क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे कि वो गुना करने पर 2 ही आएगा, साथ ही साथ जोड़ने और घटाने पर -3 आएगा। यानी कि इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखिए, अब 2 और 1 में तोड़े हैं तो -2x माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि इसके पहले 1 है, 1 गुना हो जाता है तो 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। उसके बाद क्या है, +1 है इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस दोनों जगह इसलिए लिए क्योंकि -2 -1 इक्वल टू -3 होता है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस रहता है और दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए अब क्या करना है, ये दोनों से कॉमन हो रहा है। देखिए इससे कॉमन हो रहा है 2x, यहाँ से 2x कॉमन हो रहा तो बचा क्या, x बचा, और यहाँ -1 हो गया। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या, x, और माइनस यहाँ कर देंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या किया, अब देखिए इसको और इसको करना है, और ये दोनों तो सेम हो गया। ये दोनों अगर सेम नहीं होता है, अगर सेम नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपका प्रोसेस गलत जा रहे हैं। ठीक है, अब 2x माइनस 1 कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसी फॉर्म को कहते हैं गुणनखंडों में तोड़ना है। देखिए यहाँ पे जो आपका हेडिंग दिया हुआ है कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल कीजिए, तो गुणनखंड जो किए हम लोग, देखिए यहाँ पे इसी को तोड़े हैं, माने इसी इक्वेशन को तोड़ के ये वाला बनाए हैं। अब इसको जो है, इसको अगर गुना करते हैं तो फिर मेरा यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब चलिए अब क्या करना है कि 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इसका क्या, x इक्वल टू माइनस इधर चला जाएगा तो +1, यानी x इक्वल टू 1 आया और x इक्वल टू हाफ आया। यानी कि ये दो क्या हो गया, आपका पहले वाला वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये वाला दो क्या कहलाता है, शून्य। लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना है इस दोनों को मूल। ठीक है, इस दोनों को हम लोग को मूल कहा जाता है, या शून्य बोले, दोनों एक ही चीज होता है। वही द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण एक ही चीज होता है। शून्य निकालिए या फिर मूल निकालिए, एक ही चीज होता है। चलिए अब हम लोग उदाहरण 3 को बनाते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण 3 को किस प्रकार बनाते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये 4.2 हम लोग एक्सरसाइज घुस चुके हैं। उदाहरण आपका हो जाएगा 3। इसमें दिया हुआ है इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो किताब से मिला लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि लिखने से ज्यादा टाइम खा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करना है, इसको गुणनखंड करके मूल्य निकालना है। अब देखिए 2x² इसके साथ गुना करेंगे तो 6 हो गया,
अब देखिए माइनस यहाँ 6 हो गया, 6 को कौन दो संख्या से गुना करेंगे कि 6 हो जाएगा, तो 2 या 3 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाता है। अब देखिए इसको किस प्रकार सेट करना, माइनस लाना है तो दोनों जगह माइनस कर दीजिए, -2x - 3x + 3 = 0। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या करना है, देखिए इस दोनों में से कोई कॉमन हो रहा है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है, 2x निकल रहा है, 2x, तो आपका बच गया क्या, x -1, यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए तो आपका बच जाएगा क्या, x - 1 = 0। आपका हो गया 2x - 3 और एगो आपका हो गया = 0 और एगो आपका हो गया x - 1 = 0। यहाँ से निकाल लीजिए 2x = 3 और आपका हो जाएगा x = 3/2, यहाँ से हो जाएगा x = 1, यानी कि आपका हो गया, अतः 2 मूल = 3/2 और 1 है आंसर। ठीक है, यहाँ समझिए। अब चलिए उदाहरण 4 को बताते हैं। उदाहरण 4 में क्या कहा गया है, इसमें भी मूल निकालने के लिए कहा गया। देखिए इसका जो इक्वेशन दिया गया है द्विघात समीकरण का, वो है 6x² - x - 2 = 0। अब देखिए इसको क्या करना है, इसके साथ जब गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 दूने 12। अब 12 को किस संख्या से गुना करना है, ठीक है, यानी कि 12 को किस संख्या से गुना करना है कि वो 12 होगा, दो संख्या लेना है जिससे गुना करने पर 12, लेकिन जोड़ने और घटाने पर यहाँ -1 होना चाहिए। अब देखिए किससे गुना करेंगे कि 12 हो जाएगा, 6 और 2 से गुना करते हैं तो 12 होता है, लेकिन ये जोड़ने और घटाने पर आपका -1 नहीं हो रहा है। 3 × 4 से जब गुना करते हैं तो 12 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको और इससे इसको घटाते हैं तो -1 हो रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए 6x² - x - 2 = 0, 6x² और -1 लाना है, यानी कि माइनस किधर रखेंगे, बड़े संख्या की ओर अगर माइनस रखते हैं तभी ना माइनस आएगा, यानी कि -4x + 3x - 2 = 0, क्योंकि इससे इसको घटाएंगे तो फिर -1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए इससे कॉमन ले लेते हैं, आपका 2x कॉमन आ जाएगा तो x बचा, माइनस यहाँ पे 2 बचा, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं तो x2 = 0। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए इसको और इसको जोड़, x + 3 और एगो x - 2 = 0। अब देखिए 2x + 3 = 0 और एगो हो जाएगा x - 2 = 0। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या करना है कि 2x इसको इधर ले जाते हैं तो -3 हो जाता है, इसको इधर ले जाते हैं तो +2 हो जाता है। अब x = -3/2 और x = 2, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, मूल हो गया, आंसर निकल गया। अब चलिए और एक उदाहरण बचा हुआ है आपका, उदाहरण 5 आपका। अब उदाहरण 5 को सॉल्व करता हूं। देखिए उदाहरण 5 को सॉल्व कर रहा हूं, देखिए ध्यान पूर्वक। देखिए इस क्वेश्चन में मूल निकालना है, इसमें दिया हुआ देखिए, इसको जब इसके साथ गुना करते हैं तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब ध्यान देना कि इस 6 को किन दो संख्या से गुना करेंगे कि उसे जोड़ने या घटाने पर -2√6 होना चाहिए। ठीक है, अब -2√6 लाने के लिए आपको √6 इंटू आपको करना क्या है, √6। ठीक है, यानी कि √6 और √6 को अगर गुना करते हैं, चूंकि हम लोग पहले वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि √a इंटू √a = a होता है। ठीक है, यानी कि दो संख्या का रूट अगर सेम नंबर है, उसको गुना अगर करते हैं तो आपका वही संख्या आ जाता है जो रूट के अंदर होता है। अब क्या करना है कि देखिए इस दोनों संख्या को अगर गुना करते हैं तो आपका 6 ही आ जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला के अनुसार। अब देखिए
3x² माइनस, अब -2√6 लाना है जोड़ने या घटाने पर इन दोनों संख्या को, तो -√6 यानी कि दोनों जगह माइनस लगा देते हैं तो आपका हो जाएगा -2√6, क्योंकि प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस ही रहता है, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हमको माइनस लाना है। तो -√6x लेते हैं एगो और एगो -√6x, ठीक है, +2 = 0। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से तो कॉमन निकल सकता है, क्या कॉमन निकलेगा, देखिए √3x कॉमन निकलेगा। अगर √3x कॉमन निकलेगा तो आपका इसके साथ जब करते हैं तो आपका क्या बचता है, √3, क्योंकि √3 और √3 को जब गुना करते हैं तो आपका 3 हो जाता है अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला के अनुसार। अब बचा क्या, यहाँ x² है, x तो निकाल दिए, एगो बचा माइनस, इसको जब डिवाइड करते हैं तो आपका हो गया क्या, √2, ठीक है, क्योंकि √3 इंटू √2 = √6 गुना हो जाता है, रूट दोनों में √3 × 2 = √6 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। √2 हो गया। अब देखिए ये दोनों का हो गया, अब इस दोनों का क्या लेना है, इस दोनों का देखिए यहाँ पे लेना है आपको, ये इस बॉक्स वाला यहाँ भी इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए, तो माइनस आपको ले लीजिए √2, -√2 लेते हैं तो इसको जब डिवाइड करते हैं -√2 से तो आपका बचता क्या है, आपका +√3x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो √2 से इसको जब डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा √2, ठीक है, क्योंकि देखिए √2 से √2 निकाले हैं, अगर √2 × √2 गुना कर देते हैं तो फिर यही आ जाता है, यानी कि इसको और इसको गुना कर देने से फिर यही आ जाएगा, यानी कि ये सब जो हम लोग तोड़ रहे हैं वो एक प्रोसेस के द्वारा तोड़ रहे हैं, इसको जो फिर से गुना कर देंगे तो मेरा ऊपर वाला फॉर्म में आ जाएगा = 0। अब देखिए क्या करना है कि √3x और इसको -√2 एक साथ लेना है, और आपका हो गया ब्रैकेट के अंदर √3x -√2 = 0, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब क्या करना है, √3x -√2 = 0 एगो को लेना है, और एगो √3x -√2 = 0 लेना है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, √3x = इधर चला जाएगा तो +√2 हो गया, x = √2/√3, ठीक है, एगो निकल गया और एगो निकल जाएगा क्या, √3x = √2, x = √2/√3, ठीक है। अब देखिए दोनों संख्या में रूट है तो इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं पूरे में 2/√3, और इसको भी पूरे में लिख सकते हैं 2/3, यानी कि दो मूल आपका निकल गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 6 में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। देखिए उदाहरण 6 का क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 306 है, यदि बड़े पूर्णांक का वर्ग छोटे पूर्णांक का 25 गुना हो तो पूर्णांक ज्ञात करना है। यानी कि आप लोग जान ही चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक पहले वाला क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, जो पहले वाला वीडियो है आपका, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें कहा गया कि दो पूर्णांकों का वर्गों का योगफल, यानी कि यहाँ पे थोड़ा रफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। दो पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, यानी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। एगो मान लीजिए आपका छोटा पूर्णांक x और एगो y बड़ा पूर्णांक, ठीक है। अब इसका स्क्वायर यानी कि x² + y² का योगफल कितना है, 306 है। इस प्रकार आपको फॉर्म में लाना है, ठीक है। इसको रफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया दो बड़े पूर्णांक का वर्ग छोटे पूर्णांक का 25 गुना है, छोटे पूर्णांक का 25 गुना है, यानी कि जो दिया हुआ उसी को सबसे पहले मानना है, या तो पूर्णांक ज्ञात करे, यानी कि पूर्णांक क्या निकलेगा उसको भी ज्ञात करना है, साथ ही साथ मूल भी निकालना है उसी से। अब देखिए माना कि छोटे पूर्णांक = x मान लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि बड़े पूर्णांक, यानी कि जो बड़ा पूर्णांक है, बड़ा पूर्णांक जो है छोटे पूर्णांक का 25 गुना, बड़ा पूर्णांक का वर्ग, यानी बड़ा पूर्णांक का वर्ग का मतलब स्क्वायर,
यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि छोटे पूर्णांक का 25 गुना, यानी कि छोटे पूर्णांक कितना दिया हुआ x, यानी कि 25 गुना, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 25 गुना हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद देखिए ऊपर में जो दिया गया है कि दोनों पूर्णांक का वर्गों का योगफल कितना है 306, यानी कि बड़ा पूर्णांक कितना आया आपका 25x, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना है x है, यानी कि बड़े पूर्णांक का स्क्वायर प्लस छोटे पूर्णांक का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 306, ठीक है। यहाँ तक समझिए। अब बड़े पूर्णांक जो है कितना है, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए 25x है तो 25x का होल स्क्वायर प्लस छोटे पूर्णांक कितना है x है तो x के पावर होल स्क्वायर, यानी कि 306। यहाँ तक समझ गए। अब क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व करना है। 25x स्क्वायर, 1 सेकेंड, ये जो बड़े पूर्णांक का स्क्वायर कितना दिया हुआ है ओनली 25x दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलत हो रहा है, सॉरी इसके लिए, यानी कि 25x इसका स्क्वायर ही दिया हुआ है इतना, तो स्क्वायर करने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार देखिए बड़े पूर्णांक का वर्ग, बड़े पूर्णांक यानी बड़ा पूर्णांक लिख दिए, उसका वर्ग कितना है 25x, तो बड़े पूर्णांक का वर्ग आपका 25x दिया ही हुआ है, इसका और स्क्वायर नहीं करना है। अब 25x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 306। अब देखिए कितना आपका निकल गया x स्क्वायर 25x इक्वल टू 306। अब इसको तोड़िए, x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 9x माइनस 306 इक्वल टू 0, यानी कि 306 इक्वल टू 0। क्योंकि इसको इसके साथ गुना करते हैं तो आपका हो गया 306, लेकिन उन दो संख्या को लेना है जिससे गुना करने पर 306 होना चाहिए, साथ ही साथ जोड़ने और घटाने पर प्लस 25 होना चाहिए। अब देखिए वो दो संख्या मैंने क्या लिया, एगो लिया 34 और 9, यानी कि 34 और 9 को जब मैं गुना करता हूं तो आपका 306 आता है, यानी कि 306 आता है। देखिए गुना करके भी बता रहा हूं, 4 नम 36, हाथ में 3 और 3 नम 27 और 3 कितना हो गया 34, यानी कि वही आ गया। और जोड़ने और घटाने पर, यानी कि देखिए 34 में 9 जाएगा, 3 4 माइनस 9 अगर करते हैं तो कितना देने से 14 होता है, यानी कि 5, ठीक है। उसके बाद इससे 1 चला जाएगा तो 2, यानी कि 25 आपका बच गया, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार हल सॉल्व करना है। x कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस 34, उसके बाद यहाँ पे माइनस ले लीजिए, माइनस कितना लेना है आपका माइनस 9 लेना है। उसके बाद बचा क्या x माइनस 34, क्योंकि बराबर जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर वही होना चाहिए, अगर नहीं होता तो सोच लीजिए आपका जो प्रोसेस है गलत है। 0, अब x माइनस 9 और x प्लस 34 एगो हुआ इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0 ले लीजिए और एगो x प्लस 34 इक्वल टू 0। अब देखिए x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू माइनस 34, ये जो दो आ गया आपका, ये क्या आ गया x क्या माने थे वहां पे हम लोगों ने माना था कि x जो है छोटे पूर्णांक है, छोटे पूर्णांक, यानी कि छोटे पूर्णांक आपका कितना आ गया 9 और बड़े पूर्णांक कितना था का स्क्वायर कितना था 25x था, ठीक है। तो 25x जब था तो 25 इंटू 9, ठीक है। यहाँ तक समझ, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, बड़े पूर्णांक का वर्ग जो है आपका 25 इंटू 9 है, आपको ओनली बड़े पूर्णांक निकालना है। तो बड़े पूर्णांक इक्वल टू आपका हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर चला जाता है तो 1/2, यानी कि रूट अंडर हो जाता है, यानी कि रूट अंडर 25 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, या फिर 25 इंटू 9 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब देखिए इसको रूट को कैसे हटाएंगे, यहाँ पे देखिए रूट 25 अलग कर लेते हैं और रूट 9 अलग कर लेते हैं, ठीक है।
अब रूट अंडर 25 का कितना होता है, 5 होता है, और रूट अंडर 9 यानी कि रूट 25 जो है ये 5 × 5 होता है, ठीक है। अब 5 × 5 होता है, इसको हम लोग बता चुके हैं कि √5 × √5 लिख सकते हैं। √5 × √5 बेस सेम है, तो रूट के अंदर है तो उसको गुना करके फिर 25 कर सकते हैं। लेकिन √5 × √5 हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला के अनुसार कि √a हुआ तो a हो जाता है, यानी कि √5 × √5 5 हो जाता है, तो इसी के अनुसार यहाँ 5 हो गया। उसी प्रकार √9 का भी 3 हो जाएगा, यानी कि इसको जब गुना कर देते तो क्या होगा 15, यानी कि छोटे पूर्णांक 9 और बड़े पूर्णांक 15 आंसर हो गया। इस प्रकार जो है 4.2 का उदाहरण सॉल्व करके खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, 4.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।